हाँ जी। श्रावण में शंकर का पूजा क्यों होता है माता बोली? क्यों? श्रावण में शंकर का पूजा क्यों होता है? क्यों होती है? क्योंकि शंकर में शिव भगवान आते हैं, आकर के ज्ञान की बरसात करते हैं। जिस महीने में ज्ञान की बरसात बहुत होती है उसका श्रवण करते हैं लोग, बहुत याद करते हैं। उस महीने का बहुत श्रवण मनन चिंतन चलता है, इसलिए उस मास का नाम ही श्रावण रख दिया है। महिमा हो, श्रवण हो, ये साकार की होती है या निराकार की? और शिव तो निराकार है। उसकी श्रवण मनन चिंतन महिमा कैसे होगी? जब कोई कर्म करे तब महिमा होती है या बिना कर्म किए महिमा हो जाती है? तो शिव ने प्रवेश किया। जो धर्म पिताएं होते हैं वो कोई साधारण में प्रवेश करते हैं या ऊंचे ते ऊंचे देवात्मा में प्रवेश करते हैं? कोई न कोई अपने नंबर की ऊंच देवात्मा में प्रवेश करते हैं। और शिव तो सबसे ऊंचा धर्म पिता है। तो जो सबसे ऊंचा धर्म पिता है वो कोई नंबरवार देवात्मा में प्रवेश करेगा या देव देव महादेव में प्रवेश करेगा? महादेव में प्रवेश करके कर्म करता है, कराता है। करन करावन हार है। इसलिए श्रावण के महीने में शिव शंकर भोलेनाथ की बहुत महिमा होती है, बहुत पूजा होती है। और बाबा भी जो आज ये लोग 84 कोटि का जो कर रहे हैं अयोध्या में, 84 कोस का जो परिक्रमा करने वाले हैं। 84 कोसी मतलब कोस, 84 कोस घूमेंगे आज। 84 कोटि क्या? कोसी कोसी कोस 84 कोस, जैसे बोलते हैं एक कोस, दो कोस, तीन कोस, 84 कोस। कोट मने करोड़। करोड़ नहीं, कोस जगह होता है, एक कोस, दो कोस का है। कोट कहते हैं किला को। कोटि नहीं, 84 कोस की परिक्रमा है। 84 कोसी। हाँ जी। तो अभी उसका जो है सब जो है विरोध कर रहे हैं। खाली एक सन्यासी ही बोल रहे हैं कि नहीं हम करेंगे। तो इसकी मतलब यहाँ स्थिति कैसे होती है? ये जो है एडवांस कर रहे हैं लोग। मतलब पहले जन्मदिन में राम होता था, अष्टनवमी में वगैरह होता था, अभी पहले ही कर रहे हैं। 84 की परिक्रमा कोई अभी नहीं हो रही है। नहीं मतलब टाइम के पहले भक्ति मार्ग में बहुत पहले से होती है। ये जो गोला गोकर्ण नाथ है वहां ये परिक्रमा होती है, नैमिषारण्य में। तो उस परिक्रमा के बारे में अगर कभी अभी ऐसा चल रहा है कि एक सन्यासी उसका समर्थन करता है और बाकी सब विरोध करते हैं, तो इससे साबित होता है कि ब्राह्मणों की दुनिया में जल्दी ही ऐसा समय आने वाला है जहां एक समर्थन करेगा 84 के चक्कर का और बाकी को सबको अनिश्चय होने वाला है नंबरवार। तो अनिश्चय होगा तो विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे? विरोध करेंगे।
अभी वर्तमान समय में चाहे केदारनाथ का वाकया हो और चाहे ये नैमिषारण्य क्षेत्र का 84 का चक्कर हो, परिक्रमा हो, ये भक्ति मार्ग आगे आगे जा रहा है भक्ति करने वालों का, या ज्ञान मार्ग आगे आगे जा रहा है? भक्ति मार्ग आगे आगे जा रहा है। तो ज्ञान में चलने वालों को समझ लेना चाहिए कि अब 72 वर्ष नहीं लगेंगे। क्या? अब ज्ञान मार्ग में भी ऐसा टाइम आने वाला है जो ज्ञान की बातों का जबरदस्त विरोध होगा और भक्ति मार्ग का समर्थन होगा। ऐसे ही समझ लो। बीके वाले पहले अपन को ज्ञानी समझते थे कि भक्त समझते थे। अब क्या कर रहे हैं? अब सब बीके वालों ने भक्ति मार्ग वालों को फॉलो करना शुरू कर दिया, उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। तो जब बीके वालों में ऐसा हो सकता है तो एडवांस वालों में माया ऐसा नहीं कर सकती है? क्यों? बीके वालों ने, माया ने इतना पुरजोश विरोध क्यों नहीं कर पाया? वहां माया के लिए बाबा ने क्यों बोल दिया माया अब तंग आ चुकी है? वहां तो तंग हो गई और यहाँ एडवांस में है। हाँ, क्योंकि माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिए है। प्रकृति बहुत पावरफुल है, भगवान की पहली पहली रचना है। भगवान आते हैं तो ब्रह्मा बाबा के, दादा लेखराज के साक्षात्कारों का वर्णन, जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है, बड़े से बड़ा ब्रह्मा, उस परम ब्रह्म के सामने दादा लेखराज ब्रह्मा ने सुनाया उन साक्षात्कारों को, या किसी स्त्री चोले ने सुनाया? स्त्री चोले ने सुनाया। और प्रकृति स्त्री है या पुरुष है? भगवान की पहली पहली रचना है, तो बहुत पावरफुल होगी या कम पावरफुल होगी? बहुत पावरफुल है। और माया ने उससे हाथ मिला लिया, तो अब तो जबरदस्त पावरफुल हो गई। फाइनल पेपर में माया सबको जबरदस्त रीत से हिलाएगी। पहले से बता देते हैं, तो भी हिलाएगी या नहीं हिलाएगी? हिलाएगी। और 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। अनाज को खाने का, हवा खा के जिंदा रहे, हवा खा के जिंदा रहे। अनाज को खाने का, अनाज क्यों खाना है? हवा खा के जिंदा रहे। 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है। हाँ, तो अनाज क्यों खाने का? हवा खा के जी सकते। हवा खा के जी सकते हैं। किसने मना किया है? ऐसी स्टेज बनाओ कि एक ही तत्व में सारे सत्वों का समावेश होता तो है या नहीं होता है? होता है, कम या ज्यादा। तो उन 5 तत्वों का समुच्चय एक ही तत्व के द्वारा प्राप्त कर सको। एक का पीछा करना अच्छा
या अनेकों का पीछा करना अच्छा? एक का भोग करना अच्छा या अनेकों का भोग करना अच्छा? तो ठीक है, हवा में पांचों ही तत्व विद्यमान है। कुछ न कुछ है, मिट्टी के कण भी होते हैं, माने पृथ्वी भी है। कुछ न कुछ है, अग्नि भी है हवा में। कुछ न कुछ है, आकाश भी है। कुछ न कुछ नमी भी है हवा में। तो हवा में पांचों ही तत्व विद्यमान है। और ऐसे ऐसे ऋषि मुनि भी हुए हैं जो प्राणायाम की कुंभक प्रक्रिया को इतना बढ़ा लेते थे कि जमीन के अंदर घुस करके बैठ जाते थे, कुंभक चढ़ा के नील में चले जाते थे और जितने दिन चाहे उतने दिन उस नील अवस्था में बैठ करके खाना पीना सब बंद। तो कल से ही शुरू कर दो माता जी। और तो पूजा क्यों होती है बाबा? है दूसरे नाग देवता पूजा क्यों होती है? नाग पंचमी को नाग देवता की पूजा क्यों होती है? हाँ, क्योंकि नागलोक भी कोई लोक है ना। क्या जो नागलोक है वो किस तरफ बताया जाता है? बंगाल की तरफ। जो बंगाल की तरफ हैं उनकी क्या विशेषता है? नाग में क्या विशेषता होती है? हैं? हैं? बहुत विषैला होता है, कालकूट जैसे भरा हुआ होता है। तुरंत उसका विष असर करता है। नाग जो है उसमें कौन सा विकार सबसे जास्ती होता है? काम विकार। तो बताओ दुनिया के अंदर कौन से शहर है, कौन सी राजधानी है, कौन से स्टेट की राजधानी है जहाँ के लोग बड़ी वैश्यावृत्ति के हुए हैं? वहाँ का वैश्यालय हिस्ट्री में गाया हुआ है। बंगाल की राजधानी कलकत्ता। तो कौन सा लोक हुआ? ह्यूमन नागों की बातें है या एनिमल नागों की बातें है? तो वहां भगवान को याद करके उन नागों ने पवित्रता का पुरुषार्थ किया होगा या नहीं किया होगा? हैं? और पवित्र बने होंगे तो जो पवित्र बनते हैं उनकी पूजा होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। कलयुग में होती है या द्वापर में होती है? हैं? कलह युग में होती है। तमो प्रधान युग में उन नागों की भी पूजा होती है। इसलिए शंकर जी ने क्या व्यवहार किया नागों के साथ? हैं? उनको भी गले में लगा लिया। तो जब शिव की प्रवेश था शंकर में और शंकर जी ने नागों को गले लगा लिया, उनका भयंकर विष क्या किया? सारे संसार का विष पी लिया। तो उन नागों से हमको घृणा करनी चाहिए या हमको भी गले लगा लेना चाहिए? है क्या करना चाहिए?
हैं? क्या करेंगे? हैं? शंकर के लिए बोला है, जो शंकर करता है सो नहीं करना है। शंकर को कर्मों में फॉलो नहीं करना है। शंकर के द्वारा बाप डायरेक्टर बन के आता है, मार्शल बन के आता है, तो डायरेक्शन को फॉलो करना है, लेकिन कर्मों में फॉलो नहीं करना है। और पीता है विष तो पीने दो, हमारा नमस्कार उनको भी और नागों को भी, हमको दूर ही रहने दो। और हाँ, इधर आके क्यों ना बैठ जाया करो, दूर बैठते हो। फोटो खींचने से डर लगता है क्या? आ जाओ आ जाओ, इधर बहुत अच्छा फोटो दिखाई पड़ेगा। आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ बहुत जगह है। आ जाओ, फिर छकड़ के प्रश्न पूछो, डर डर के नहीं। बाबा हाँ हाँ, और रुको रुको रुको, हाँ हाँ लौकिक में कहते हैं हाँ बाप से आंख नहीं मिलाना। हाँ लौकिक में कहते हैं बाप से आंख नहीं मिलाना। हाँ। तो बाबा जब आप दृष्टि देते हैं तो आपसे आंख मिलाना चाहिए या आंख छुपा लेना चाहिए? बाबा ने बोला है लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। और ये क्या याद कर रहे हैं? लौकिक संबंधियों की तो बात छोड़ो, दुनिया वाले क्या कहते हैं वो हमारे कान में बात रखी हुई है, हम उसको फॉलो करें या नहीं करें ये कहते हैं, आप नहीं कहते। अच्छा, आप ब्रह्मा जी हैं, वो शिव बाबा हैं। अच्छा, और हाँ, वार्तालाप में बोला है कि रुद्रमाला के मणके को नारी से लक्ष्मी बनना है। रुद्रमाला के मणके हो चाहे विजयमाला के मणके हो, ये थोड़े ही कहा कि रुद्रमाला के मणके या विजयमाला के मणके, क्या बोला? कोई भी हो, नारी से लक्ष्मी या लक्ष्मी जैसा बनना है। हाँ तो हाँ? नारी से लक्ष्मी स्वभाव संस्कार अनुसार बनना है हर तरीके से। अगला जन्म जो आएगा उसी में बनना है कि जन्म जन्मांतर की बात है? अरे अगले जन्म की ही बात है खास, और आम अनेक जन्मों की भी बात साबित हो जाती है, क्योंकि आने वाले अगले जन्म में जो प्राप्ति करेंगे, जो संस्कार हम अपने अंदर भरेंगे, वो संस्कार 21 जन्मों के अनुसार 63 जन्मों में भी आ जाएंगे। हाँ तो ये वार्तालाप में बाबा ने बोला था कि नारी से लक्ष्मी बनना ये एम ऑब्जेक्ट है तुम्हारा। हाँ, तुम्हारा माने किसका? हाँ, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। क्या? चाहे नारी का चोला हो और चाहे पुरुष का चोला हो, दोनों को एम ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। पुरुषों को क्या बनना है? नारायण जैसा नारायण बनना है, और कन्याओं माताओं को नारी से लक्ष्मी जैसा बनना है। तो आप बताओ, नहीं बनेंगे? हाँ, फिर प्रश्न क्या है? वार्तालाप में ऐसा बोला था कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट नारी से लक्ष्मी बनना है। हाँ, कि पुरुष स्वभाव संस्कार अनुसार जो रुद्रमाला का मन का है वो आत्मा समझती है, और बेसिक वाले आत्मा ये अपवित्रता धारण करती है, वो बिंदी समझती है। बेसिक वाले अपवित्रता धारण करते हैं, भले सूर्यवंश में कन्वर्ट होने वाले हों, वो सब अपवित्रता धारण करते हैं। पुरुष ने मानते हैं ना, हैं? रुद्रमाला के मन के ना वो पुरुष आत्मा है,
रुद्रमाला के मण के पवित्र आत्माएं और पुरुष आत्माएं हैं। और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन होते हैं या क्या होते हैं? है? जोर जबरदस्ती करने वाले होते हैं कि नहीं है? होते हैं या नहीं होते हैं? अपने परिवार में कंट्रोल करते हैं कि नहीं है? अरे रुद्रमाला के मण के होंगे, चाहे स्त्री चोले में हो तो भी कंट्रोलर के स्वभाव होंगे या नहीं होंगे? कुछ न कुछ नंबरवार होंगे जरूर। हाँ तो समझ में आ गया? क्या समझ में आया? दोबारा नहीं पूछना। और आगे हाँ 4.5 लाख बीज रूप आत्मा है, वो अंत में उसी शरीर से कंटेंट गाया बनेगी। मगर जिनका ऑपरेशन होता है और एक बाहर का पार्ट एंटर करते, हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है या पेस मेकर है, तो उसका क्या होएगा? वो जो अंदर से डाला हुआ है बॉडी में। जो बुढ़े हो गए, जिनके दांत उखड़ गए, उनके दांत नए आएंगे या नहीं आएंगे? फिर तो ये तो अंदर डाला हुआ है ना। हाँ दांत भी तो अंदर ही है। हाँ अरे बर्फ में जाकर के फालतू चीज सब पानी बह के निकल जाएगी और नई चीज निकलना शुरू हो जाएगी। क्या पैसा ज्यादा लगा है इसलिए मोह आ रहा है? और हाँ अरे जोर से बोलो। एक हाथ मिलाया। हाँ पेपर जो आएगा उसमें जो पेपर में निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे उनके सामने क्या पेपर जो निश्चय बुद्धि होंगे उनका सामने क्या पेपर है? अभी जितने बैठे हैं उन सब से पूछो, निश्चय बुद्धि कहेंगे अपन को या अनिश्चय बुद्धि कहेंगे? है? सब कहेंगे हम निश्चय बुद्धि है। हम तो माया के पेपर में नहीं हिलेंगे। देखें कैसे हिलाती है। जब तक परीक्षा न हो तब तक कैसे पता चलेगा कौन निश्चय बुद्धि है कौन अनिश्चय बुद्धि है? सिर्फ कहने से हो जाएगा क्या? परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा होने के बाद ही साबित होगा कि 100% निश्चय बुद्धि कौन है, 99% कौन है, 99.5% कौन है, 99.25% कौन है, 100% कौन है। बिना परीक्षा के कैसे पता चलेगा? कब होगी? अभी नहीं हो रही है कुछ भी। अभी की परीक्षा में ही ढसर हो जाते हैं। फाइनल परीक्षा तो बहुत बड़ी परीक्षा है। फाइनल परीक्षा में जब पास होते हैं, ऊंचा पद, ऊंची कुर्सी या नंबरवार कुर्सी, फाइनल पेपर में पास होने के बाद ही पद मिलता है या फेल होने पर मिलता है? पास होने पर मिलेगा। हाँ लेकिन जल्दी होगी, जल्दी भागते घर जाने को मन होता है। जल्दी होना मन कैसे? जल्दी होना चाहिए। माने आप एवर रेडी हैं। दुनिया भी कटता ही है। देखना अभी घर जाते जाते बीच में। और हाँ कैसी बढ़ा देते है स्टेज में जो आखिरी में पेपर आएंगे, तो आखिरी में जो पेपर आने वाले हैं, हाँ उस वक्त आत्मिक स्थिति कैसी बढ़ानी? हाँ निरंतर की बनानी है। सहज सहज याद आती रहे, निरंतर याद आती रहे। आत्मिक स्थिति में ठहरना सहज भी लगे और आत्मिक स्थिति में रहने का क्रम भी न टूटे, ऐसी आत्मिक स्थिति बनानी है। चाहे अपनी आत्मा को देखें और कुमार है तो चाहे सुंदर से सुंदर कन्या को देखें,
लेकिन आत्मा को देखें, उसका चेहरा फिर है चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कभी भी याद ना आए। अगर याद आता है तो प्रैक्टिस अच्छी है, फेल होने की संभावना है। और लेकिन राम राज्य का गायन है, राम राज्य का गायन है। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि त्रेता में राम राज्य था, तो द्वापर त्रेता समाप्त होते हुए द्वापर आ गया। तो द्वापर युग में कई लोगों ने देखा होगा त्रेता का, तो वो गायन द्वापर युग में त्रेता का देखा होगा। मतलब अंत में जो आत्मा है द्वापर युग में शुरू में जो आती है, तो त्रेता का अंत उससे देखा होगा जहाँ राम राज्य चलता है। त्रेता में राम राज्य चलता है। लो भाई, त्रेता में राम राज्य चलता है और द्वापर में कौरव पांडवों का राज्य चलता है, और सतयुग में देव और असुरों का संग्राम चलता है। ये सब बातें कहाँ की हैं? भूल गए? अरे रे, ये बातें जो चलती हैं शास्त्रों में गायन है, वो कहाँ का गायन है? फिर क्यों हम बुद्धि चली जाती है? और बार बार भक्तों में भक्ति मार्ग में बुद्धि क्यों चली जाती है? फिर वही शास्त्र जो लिखे हुए हैं वो संगम युग की यादगार लिखे हैं या सतयुग त्रेता की यादगार लिखे हैं? संगम की यादगार है शास्त्रों में सब कुछ, चाहे देवासुर संग्राम हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे भागवत हो, ये कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार है। बार बार बुद्धि उधर क्यों चली जाती है? जब बाबा ने हमको बता दिया ये सब कहाँ की यादगारें हैं? गायन, पूजन, यादगार, त्योहार, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये कहाँ की यादगार हैं? संगम युग में ये सब हुआ है, फाउंडेशन पड़ा है, शूटिंग हुई है, वहां की यादगार हैं। सतयुग त्रेता की कोई यादगार किसी के पास नहीं है। वहां हिस्ट्री बनाने की दरकार ही नहीं है। हिस्ट्री जो बनाई जाती है वो दुख के समय की हिस्ट्री बनती है। दुख के समय में आदमी दिन गिनता है तब हिस्ट्री बनती है, या जहां सुख ही सुख है वहां हिस्ट्री बनती है? दुख जब आदमी के ऊपर पड़ता है तो एक एक दिन गिनना पड़ता है तो हिस्ट्री बन जाती है। इसलिए जहां सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं है, वहां के लोगों को हिस्ट्री बनाने की दरकार है ही नहीं। सतयुग में नारायण की गद्दी है और त्रेता में राम की गद्दी है। हाँ, ये जो नाम है सतयुग में नारायण का राज्य गाया हुआ है शास्त्रों में, और त्रेता में राम का राज्य गाया हुआ है। लेकिन ये जो गाया हुआ है शास्त्रों में वो है कहाँ की बात? माने संगम युग में ही राम वाली आत्मा भी फेलियर बनती है तो राम बनती है, और त्रेता में ढकेल दी जाती है, चंद्रवंशी बन जाती है। और सिर्फ राम वाली ही आत्मा चंद्रवंशी है, बनती है फेल हो करके, कि जो भी पुरुषार्थी है
वो सब फेल होते हैं माया से। तो सबका हिसाब ऐसा ही है। सत्युग की गद्दियों को सत्युग में क्या कहा जाएगा? अरे सत्युग की जो गद्दी राधा कृष्ण को मिलती है वो किससे मिलती है? पहला नारायण कौन? सतयुग में वास्तव में 8 गद्दियां न कहें, कितनी कहें? 9 गद्दियां कहें, क्योंकि आखिरी गद्दी तो आर्य समाजियों से कनेक्टेड है। जो आर्य समाज धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं वो सतयुग के आखिरी नारायण से प्रभावित होते हैं। तो आर्य समाज 9वें नंबर का धर्म। तो पहले नंबर का धर्म कौन सा हुआ है? सूर्यवंश हुआ। और सूर्यवंश की गद्दी ज्ञान सूर्य से चलती है। ज्ञान सूर्य कहाँ प्रत्यक्ष होता है? कौन से युग में प्रत्यक्ष होता है? और ज्ञान सूर्य है कौन वास्तव में? है राम बाप, शिव बाप है ज्ञान सूर्य। राम तो सूर्यवंशी है, सूर्य नहीं है। तो जो नारायण का कुल है वो भी संगम में होता है, और राम का जो कुल है फेलियर्स का वो भी कहाँ होता है? वो भी संगम में फाउंडेशन पड़ता है। ये सारा कुल सूर्यवंश चंद्रवंश यहाँ संगम में निश्चित होते हैं। और परीक्षा सुनकर घबराहट होता है। परीक्षा सुनकर घबराहट होती है। आपके पास में माता बैठी हुई है, वो तो कहती है जल्दी आ जाए परीक्षा, देर क्यों हो रही है? और आप कहते हैं हमको घबराहट पैदा हो रही है परीक्षा के नाम से। और दोनों लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, फिर भी घबराहट पैदा होती है, हैं? अच्छा बताओ, परीक्षा के नाम से घबराहट जो क्लास में फर्स्ट क्लास स्टूडेंट होते हैं उनको घबराहट पैदा होती है, या परीक्षा के नाम से खुशी होती है? है? माया आकर के हमारी परीक्षा ले और हम फर्स्ट क्लास पास हो के ऊंची गद्दी प्राप्त करें। घबराहट नहीं होनी चाहिए। जो बड़े पहलवान होते हैं जिनके अंदर अपना अहंग होता है कि हम सबसे शक्तिशाली हैं, जो दो दूसरे पहलवान उनसे टक्कर लेने के लिए निश्चित होते हैं, उनसे घबराएंगे हैं? वो तो कहेंगे आओ और हम युद्ध करके विजयी बने, हैं? कि घबराएंगे? अच्छा, दुनिया में जो सन्यासी होते हैं, विद्वान पंडित आचार्य होते हैं, वो भी पहलवान हैं या नहीं है? हैं? पहलवान तो है ना। बड़ी सभा में वो ये आदेश देते हैं जिसको जो कुछ पूछना हो सो पूछो। ऐसा कहने में घबराते हैं या निडर होकर बैठे रहते हैं? घबराते हैं। क्यों? हैं? क्योंकि अंदर से समझते हैं कि हमें दम नहीं है। कोई होशियार होगा
तो हमें निरुत्तर कर देगा। और यहाँ शिव बाबा है, शिव बाबा को डर लगता है? नहीं, कहता आओ, है रावण की पूंछ वाले, आ जाओ। रावण के अनेक प्रकार के सिरों वाले, किसी को कोई क्वेश्चन आता है, किसी को कोई क्वेश्चन आता है, आओ युद्ध करो, फिर युद्ध करके हम विजयी होने। तो डरेंगे? हाँ, अब नहीं डरेगी माता है। हाँ, औरंगजेब जैसा आततायी राजा ने औरंगजेब जैसा आततायी राजा ने भारत के ऊपर बहुत अत्याचार किया। औरंगजेब हाँ, तो वो हिसाब किताब कैसे बनता है? उन्होंने कुछ किया भारत को, उसका प्रतिशोध कैसे लेते हैं? या ये जो कहने का मतलब कि जो दुख देते हैं भारतीयों के ऊपर, तो ये कौन सा कर्म का हिसाब किताब? ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में। संगम युग में मुगलों की कुल में कोई तो ऐसा मुगल बादशाह होगा जिसने हिंदू धर्म की बहुत ग्लानि की होगी। संगम में कोई हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? है, हुआ है। बहुत ग्लानि करते हैं, अखबारों में ग्लानि करते हैं। क्या? हिंदू धर्म की ग्लानि करते हैं और हिंसा को दूर करने वाला जो शिव बाबा है उसकी भी ग्लानि करते हैं। टीवी में पैसा दे करके ग्लानि करवाते हैं या नहीं? तो जिसकी ग्लानि होगी समाज के अंदर, समाज के लोगों में उसके प्रति घृणा भाव आएगा या नहीं आएगा? घृणा भाव बैठ जाता है। भ्रष्टाचारी सरकार को भी घृणा भाव बैठता है और समाज के लोगों को भी घृणा भाव बैठता है। तो चारों तरफ से उनके ऊपर आक्रमण होंगे तो वो कमजोर बनेंगे या पावरफुल बनेंगे? हैं? कमजोर बनेंगे? नहीं, जो अपन को पांडव समझते हैं, पंडा की औलाद, वो तो पावरफुल रहेंगे। और जो पंडा की औलाद नहीं समझते हैं, कोई और के प्रभाव से प्रभावित हैं, उनमें कमजोरी आएगी ग्लानि की बातें सुन करके। नहीं तो बाबा ने बोला है, एक कान से सुनो फालतू बात और दूसरे कान से निकाल दो। हियर नो इविल। वो ग्लानि की बात सुनो ही नहीं, बोलो नहीं। उन ग्लानि की बातों को सुन करके उसकी तफ्तीश करने भी न जाओ कि वो बात सच्ची है या झूठी है। अगर तुमको सदगुरु के ऊपर निश्चय है तो, अगर प्रभाव से प्रभावित हो गए तो सदगुरु निंदक ठौर न पावे। तो सन्यासी लोग भी कहते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे। वो तो खुद ही अपना घर बार ठौर छोड़ के भागते हैं जंगलों में। उनके पास कौन सा ठौर है? ये तो संगम युग की बात है कि संगम युग में जिन्होंने शिव बाबा की ग्लानि की है, कराई है, मुख से भी कराई है या वाइब्रेशन संकल्पों से भी कराई है, उल्टे पलटे कर्म करके कराई है। जैसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट देके पैसा देते हैं ना, तो कर्म हुआ ना। तो ऐसे उल्टे कर्म करने वाले सदगुरु निंदकों को
जब विनाश का टाइम आएगा तो विदेशों में जाकर के दूसरे धर्म वालों के बीच में उनको सेवा करनी पड़ेगी। तो उनको ज्यादा ग्लानि का सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? है ज्यादा ग्लानि का सामना करना पड़ेगा। यहां भारत में तो विदेशियों का उतना प्रभाव नहीं है। हाँ, और धर्म में कन्वर्ट होने वाले जो बैठे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो प्रभावित होते हैं। बाबा के बच्चे इन फालतू बातों से कभी प्रभावित नहीं होंगे। तो जो बाबा के बच्चे बन करके रहेंगे वो भारत में राज्य करेंगे, भारत में सेवा करेंगे, या उनको विदेशों में भेजा जाएगा? भारत में रह के सेवा करेंगे। और राम वाली आत्मा एक मुख का रुद्राक्ष है और नंबरवार बच्चे ऐसे 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो पति ज्यादा कौन है? पति ज्यादा कौन है? राम वाली आत्मा की जो नंबरवार लास्ट वाला रुद्राक्ष होगा वो पति। राम वाली आत्मा में जो आत्मा प्रवेश करके पार्ट बजाती है वो शिव की आत्मा की बात है या ब्रह्मा बाबा की बात है? किसकी बात है? रुद्र, रौद्र रूप धारण करने वाला। और रौद्र माने भयंकर। और शिव बाबा भयंकर बन करके आतंक फैलाने वालों में से है क्या? है? तो किसकी यादगार है? जो एक मन का प्रवेश करता है, दूसरा कोई भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकता। कौन? ब्रह्मा की सोल, जिसे हनुमान कहा जाता है, जिसे बलराम कहा जाता है, जिसे शेषनाग कहा जाता है, वो आत्मा दुनिया की सबसे जास्ती पावरफुल आत्मा है सूक्ष्म शरीर से। औरों में 2-4 सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश कर सकते हैं, ज्यादा भी प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए जो रुद्राक्ष के मण के होते हैं, अक्ष मने आंख, वो रुद्राक्ष में मुख बने हुए होते हैं। कोई में 2, कोई में 4, कोई में अनेक मुख होते हैं। किसकी यादगार हैं? जो आत्माएं प्रवेश करके ज्ञान सुनाती हैं, उन आत्माओं की यादगार है। तो रुद्राक्ष माने रुद्र की आंख। और मुरली में कहा, क्या कहा है? रुद्र किसको कहा जाता है? हैं? किसको? मुरली में नहीं कहा शंकर को रुद्र कहा जाता है। क्या कहा? शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है, क्योंकि शिव की ही आत्मा ब्रह्मा में भी प्रवेश किया है। किया या नहीं किया? और ब्रह्मा ने कौन सा रौद्र रूप का धारण किया? रौद्र रूप कब किया है? कब किया या नहीं किया? नहीं किया। कब किया? यज्ञ के आदि में, जब सिंध हैदराबाद में धोबी घाट की बात को लेकर के
बाहर की दुनिया में बातें प्रत्यक्ष हो गई, बड़े बड़े करोड़पति लखपति सिंधियों के बीच में, तो वो उखड़ गए, बड़ा झगड़ा पैदा हो गया। अब ब्रह्मा बाबा है कराची भाग गए। तो घर परिवार में जो परिवार का मुखिया होता है, उसकी भावना का सारा आधार किसके ऊपर होता है? घर परिवार में घर का जो मुखिया बाप होता है, उसका महामंत्री कौन होता है? माता ही होती है। और माता धोखा दे जाए, महामंत्री धोखा दे जाए युद्ध के टाइम पर, तो कैसा रूप हो गया? भयंकर रूप हो गया। तो बताया जिसने भयंकर रूप धारण किया, उसमें ही सन 47 में किसने प्रवेश किया है? किसने प्रवेश किया? अरे शिव बाबा ने प्रवेश किया है या नहीं किया? ब्रह्मा नाम प्रत्यक्ष हुआ है या नहीं हुआ? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ओम मंडली का नाम बदल करके रखा गया या नहीं रखा गया? रखा गया। तो ये हुआ पहला पहला रुद्र। लेकिन जो हुआ उसको भी पता नहीं और दूसरों को भी पता नहीं। अभी ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद वो ही ब्रह्मा की आत्मा जो यज्ञ के आदि में अज्ञानी थी, परंतु बड़ा पहलवान थी, जो भी प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं सूक्ष्म शरीरधारी दुनिया के अंदर, अकाले मौत में मरने वाली, उनमें सबसे पावरफुल आत्मा कौन है? जो सारी दुनिया, आज की दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, एटम बम बनाने वाले, दुनिया में चमत्कार दिखाने वाले, वो भी बड़ामूला ट्रायंगल में जाने से घबराते हैं। नाम क्या दिया? बड़ा मूला ट्रायंगल। झाड़ के चित्र में इधर उधर छोटी मोटी जड़ें दिखाई गई हैं, और बड़ी बड़ी जड़ कौन सी है? जो अंदर है, जिसकी गहराई का कोई को पता नहीं है, वो आधार मूर्त जड़। वो दुनिया का सबसे बड़ा सा बड़ा पावरफुल है सूक्ष्म शरीर के आधार पर। स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत होती है या सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत। सूक्ष्म शरीर वालों में वो ब्रह्मा की सोल सबसे ज्यादा पावरफुल है। मुसलमानों में उसका नाम दिया है क्या? जबर आयल, जबरदस्त आयल। आयल भी ऊर्जा है ना? आयल क्या है? ऊर्जा है। और सबसे जबरदस्त आयल है क्या? जितनी भी गाड़ियां हैं या जो भी डीजल इंजन है, वो आयल से ही चलते हैं ना? तो आयल है क्या? घी नहीं है। क्या है?
फाइल है। और वो आत्मा जब संपन्न बन जाती है तो किसकी सहयोगी बन जाती है? हैं? जिसका सबसे जास्ती विरोध किया उसी की सबसे जास्ती सहयोगी बन जाती है। और आज के मूल्य में बोला कि शंकर को मार्शल लॉ बोला है बाबा ने। बाबा ने बोला, रूहानी मिलिट्री का मुरली में बोला। हाँ, मार्शल लॉ करेगा। रूहानी मिलिट्री का मार्शल है। मार्शल हाँ। और ये धर्मराज भी ब्रह्मा बनने वाला है संपूर्ण बनने के बाद। हाँ। तो दोनों पार्ट एक साथ चलेंगे क्या ऊपर नीचे? बाप और दादा ये किसके नाम है? बाप कौन है? राम वाली आत्मा, उसमें दोनों बेहद के बाप हैं, इसलिए बाप है। और 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो 5000 वर्ष के ड्रामा में जन्म लेती हैं, उनमें दादा कौन है? नाम पड़ता है, बहुत दादागिरी दिखाते हो। बड़ा होगा वो दादागिरी दिखाएगा या कमजोर होगा वो दादागिरी दिखाएगा? तो वो दादा है, वो बाप है। ये दोनों बाप दादा एक ही शरीर में कंबाइंड है। पर्सनालिटी एक ही है या दो व्यक्तित्व हैं? हैं? अरे ये बात भूल गए। फिर प्रश्न रह जाता है या खत्म हो गया? तो इस्लाम की तरफ लॉ एक तरफ लॉ चलेगा और एक तरफ धर्मराज भी अपनी सजा देगा, तो कैसे होगा? किसके आर्डर पर देगा? यानी जो जितने पार बाप कहते हैं मेरा राइट हैंड धर्मराज है, तो ये हैंड किसके आर्डर पर चलेगा? मार्शल के आर्डर पर चलेगा। और पढ़ाई का समय जो है 40-45 साल चलेगा। पढ़ाई का समय जो है 40-45 साल चलेगा। पढ़ाई के समय 40-50 साल चलेगा। ये नहीं कहा। पढ़ाई के लिए तो बोला है जब तक जीना है तब तक पीना है, और कोई एक दो आत्माओं के लिए नहीं बोला। दुनिया की 500 करोड़ मनुष्यों को पतित से पावन बनना है या नहीं बनना है? और पावन बनने के लिए, स्वच्छ बनने के लिए जल पीना है या नहीं पीना है? जल के बगैर स्वच्छता आती है क्या? तो जब तक जीना है देहबान में, चाहे हम चाहे तुम चाहे ये चाहे वो, जो भी 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, जब तक देहभान में जिएंगी तब तक उनको ज्ञान जल पीना ही पड़ेगा। और ये 40-50 वर्ष की बात ज्ञान जल पीने की नहीं है, ये बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। वो भी तुम बच्चों से बोला है, इनसे नहीं। मैं इनसे बात नहीं करता हूं। शिव बाबा क्या कहते हैं? मैं इनसे बात नहीं करता हूं। क्यों? ऐसी घृणा क्यों है? क्योंकि ये तो बात को समझता ही नहीं है। समझता है? समझता ही नहीं है। ये बेसमझ बच्चा है, महात्मा आदमी है। जो महात्मा बच्चा होता है
वो अच्छे कर्म करता है या बड़ा आदमी अच्छे कर्म करता है? हैं? महात्मा तो अच्छे ही कर्म करता है। इसलिए बोला किसको फॉलो करना है कर्मों में? ब्रह्मा को फॉलो करना है। तो इससे मैं बात नहीं करता हूं। ये बच्चा बुद्धि है, ये मेरी बातों को समझेगा नहीं और समझ करके एक्ट में भी नहीं लाएगा और मुकाबला नहीं करेगा। मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। क्या? बीच में सुन भी लेता है, बीच में इंटरफियर भी करता है। बच्चा होता है ना, बीच बीच में बोल देता है कि नहीं है? हाँ, तो मैं तुम बच्चों से बात करता हूं। ज्ञान की बातें किससे करता हूं? तुम बच्चों से करता हूं। क्यों? तुम बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे और तुम बच्चों की सहायता से ही बाप राजधानी स्थापन करते हैं। तो बात क्लियर हुई? अभी पद को डिक्लेयर करने के लिए, पद डिक्लेयर करने के लिए विचार सागर मंथन करना है बच्चों को। हाँ, तो बिफोर टाइम पद कैसे डिक्लेयर होगा? ओहो, अभी तो बताया फाइनल परीक्षा होगी और रिजल्ट निकलेंगे कि नहीं? रिजल्ट निकलेंगे। रिजल्ट निकलेंगे। उन रिजल्ट में जो अव्वल नंबर में पास होने वाले होते हैं या पास विद ऑनर होते हैं, उनका नाम अखबार में पहले निकलता है या फेल होने वालों का निकलता है? हैं? उनका निकलेगा। नंबरवार होंगे सब, पता लग जाएगा कौन कौन सा पद पाने वाले हैं, कौन सी माला में आने वाले हैं, कौन से ग्रुप में आने वाले हैं, अथवा कौन से धर्म की माला में जाने वाले हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला था, ऐसे नहीं समझो माला एक ही है या दो ही मालाएं हैं, रुद्रमाला विजयमाला है। बाबा और भी मालाएं बना देंगे तो वो सब एक धर्म की मालाएं होंगी या अनेक धर्मों की मालाएं होंगी? हैं? अनेक धर्मों की मालाएं। और उन मालाओं में ऊंचा ऊंचा, नीचा नीचा, दायां या बायां पद पाने वाले भी होंगे, लेकिन वो डिक्लेयर तब होंगे जब माया की फाइनल परीक्षा होगी। ऐसे नहीं कि हमने मंथन कर लिया और अपना पद अपने अंदर डिक्लेयर कर दिया और हमारा वही पद निश्चित हो जाएगा। नहीं, परीक्षा होगी। अरे पहले नंबर की भी परीक्षा होगी या नहीं होगी? हैं? पहले नंबर की भी परीक्षा होगी और जो नंबर वाले हैं उनकी भी परीक्षा होगी। तब पता चलेगा कि कौन किस नंबर में आने वाले हैं, पास होने वाले हैं, और कौन कौन फेलियर पुरुषार्थी हैं।